हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे, है ना? पढ़ाई करते हैं ना? चलिए, स्वागत है आप लोगों का देवा कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग लेकर के आए हैं इस वीडियो में द ओल्ड काकी, जो कि हम लोग रीडिंग कर चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं ना। आप लोग पढ़े कि नहीं बच्चों आप लोग? हाँ, 3 पार्ट में इसका हम लोग रीडिंग किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। द ओल्ड काकी, द ओल्ड मतलब होती है बूढ़ी काकी, द ओल्ड काकी मतलब बूढ़ी काकी की कहानी हम लोगों ने 3 पार्ट में पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके क्वेश्चन और आंसर के बारे में देखेंगे, और क्या इसके अदर एक्सरसाइज हैं वो सब हम लोग देखेंगे। इसके पहले आप लोगों को बोल देना चाहती हूँ बच्चों, एक बहुत विशेष रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ अगर कमेंट है आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक भी करिए। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए बच्चों। आप लोग जानते हैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों को हर एक लाइन का प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण दिया गया है हिंदी में, और उसका अनुवाद भी दिया गया है, दोनों ही इसमें दिए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले क्या किया जाएगा बच्चों? समराइज कर दिया जाए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। क्या था ये स्टोरी? द ओल्ड काकी जो है एक बूढ़ी महिला के ऊपर है, जिनका नाम क्या रहता है? काकी रहता है। और उनका थोड़ा सा इसमें कैरेक्टर देख लेते हैं, क्या क्या रहता है कैरेक्टर, क्या क्या चरित्र हैं इसमें। तो इसमें एक बूढ़ी काकी रहती हैं और एक बुद्धिराम नाम का आदमी रहते हैं, जो कि इनका भतीजा रहता है। और एक रूपा रहती हैं, बुद्धिराम की वाइफ रहती हैं, और 3 बच्चे रहते हैं, 2 लड़के और एक लड़की। लड़की का नाम रहता है लाडली। तो जो ओल्ड काकी रहती हैं, बूढ़ी महिला रहती है, बूढ़ी काकी रहती हैं, वो बुद्धिराम के घर में रहती हैं, क्योंकि बूढ़ी काकी जो थी उनकी पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी रहती है, और अपनी सारी प्रॉपर्टी ये क्या करती है, अपनी सारी जायदाद ये अपने भतीजे के नाम, बुद्धिराम के ही नाम कर चुकी होती हैं। और जानते ही हैं ये ऐसी हालत में आप लोग क्या होता है बच्चों, है ना, कि कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, कोई किस आदर नहीं करता है इनके घर में कोई, सिर्फ लाडली के अलावा। लाडली जो लड़की थी वही इनकी भावनाओं को समझती है, इनके प्रति सिंपैथी रखती है, और बाकी कोई इनको नहीं समझता। हर कोई इनको हमेशा गाली गलौज ये करता रहता है, हमेशा कहीं भी आने जाने के लिए मना करता है। तो क्या होता है इसमें कि जो बुद्धिराम रहता है उसके पहले वाले बेटे का सगाई रहती है, और जानते ही हैं पूड़ी पकवान बनता है, तो बूढ़ी काकी रहती है, उनको खुशबू आती है। तो ये खुशबू को सूंघते सूंघते, कहाँ से खुशबू आ रही है? मसालों की खुशबू, पूरी घी की खुशबू जाती हैं और वहाँ पहुँच जाती है। फिर जो रूपा रहती है बुद्धिराम की वाइफ, वो देखती है तो एंग्री हो जाती है ना। पढ़े हैं ना बच्चों आप लोग? ये थोड़ा सा मैं समराइज कर देती हूँ ताकि दिमाग में आप लोगों को सेट हो जाए कि इस स्टोरी में क्या हुआ था। ठीक, फिर वहाँ से उसको अपमानित करती है रूपा बूढ़ी काकी को, और उनके कमरे में भेज देती है। फिर बूढ़ी काकी सोचती हैं कि अब मैं तब तक वहाँ पे नहीं जाऊँगी जब तक कि कोई मुझे बुलाने नहीं आता खाने के लिए। फिर क्या होता है बच्चों कि बूढ़ी काकी बहुत देर तक वेट करती हैं कि कोई तो आए खाना खाने के बुलाने के लिए, लेकिन कोई नहीं आता है। उनके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते। फिर वो सोचती हैं कि घर के सदस्य को भी तो कोई बुलाने आता है, कोई बुलाने की ज़रूरत है, मुझे चलना चाहिए। बहुत सारी बातें सोचते सोचते बहुत देर हो जाता है, तो वो सोचती हैं कि चलो मैं चलती हूँ। तो वो धीरे धीरे अपना, उनके हाथ पैर तो कमज़ोर हो ही चुके थे, तो वो अपना डंडे के सहारे धीरे धीरे वो कोर्ट यार्ड मतलब क्या होता है बच्चों? आंगन। हाँ, आप लोग इंग्लिश वर्ड जो है वो उसको जानिए, तो उसको अपनी भाषा में, उसको अपनी बोलचाल की भाषा में उसको प्रयोग भी करिए,
ताकि अच्छे से समझ में आए। वो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर अच्छे से आपको याद हो जाएगा। आप लोग अपनी दिनचर्या में मतलब कहाँ कौन सा वर्ड आ रहा है इंग्लिश में तो उसको बोलेंगे तो अच्छे से आप लोगों को आ जाएगा। तो वो कोर्ट यार्ड की तरफ आगे बढ़ती हैं, लेकिन तब तक क्या होता है कि कोई गेस्ट, कोई मेहमान वहाँ से देख लेता है और फिर कहता है अरे ये कौन आ गया और कहाँ से आ गया, अरे बी केयरफुल मतलब समझ जाओ वरना ये किसी को टच कर लेगी। टच मतलब छूना, किसी को छू लेगी। तो इतने में बुद्धिराम देखता है और गुस्सा हो जाता है, फिर ले जाता है बूढ़ी काकी को टैम्परिंग करते हुए, घसीटते हुए लेके जाता है उनके कमरे में छोड़ के आता है। तो बूढ़ी काकी फिर से वहाँ पे अपमानित अपने आप को महसूस करती हैं। ये सब चीज़ें लाडली देखती है और उसको बड़ा बहुत दया आती है, बहुत उसे बुरा लगता है, बैड फील करती है। फील मतलब क्या होता है, महसूस करना, बैड फील करती है। तो बैड फील करती है तो वो सोचती है कि वो थॉट करती है, थिंक करती है। थिंक मतलब क्या होता है, सोचना। थॉट करती है, तो सोचा उसने कि अगर काकी जो है कि मेहमानों से पहले अगर खाना खा लेगी तो क्या हो जाएगा, वो क्या सारी पूरियाँ खा जाएगी। तो इस तरीके से वो सोचती है और फिर प्रोग्राम होता है, फंक्शन ख़त्म होता है, सारे लोग सो भी जाते हैं, 11 बज जाते हैं, लेकिन काकी को कोई बुलाने नहीं आता है ना। तो उसके बाद यहाँ तक कि लाडली जो थी वो भी वेट कर रही थी। वेट मतलब क्या होता है, इंतज़ार करना। वेट कर रही थी कि अब तो काकी खाना खाएगी, लेकिन कोई बुलाने नहीं आता है, कोई ना उनको जाने देता है। तो उसके बाद लाडली क्या करती, अपने हिस्से की पूरियाँ जो रहती है, अपने शेयर का, अपना शेयर मतलब क्या होता है, हिस्सा, अपने हिस्से की पूरियाँ लेती है और अपने डॉल्स बास्केट मतलब डॉल मतलब क्या होता है, गुड़िया की टोकरी में डालती है और उसको ले जाती है अपनी काकी को देती है। गेट अप काकी, गेट अप मतलब क्या होता है, उठाती है काकी को, काकी उठिए और ये पूड़ियाँ खा लीजिए। तो काकी उठती हैं, खाती हैं, फिर कहती हैं क्या ये पूड़ियाँ तुम्हारी माँ ने भेजा है, सेंड किया है, तुम्हारी माँ ने सेंड किया है। तो कहती है नहीं काकी, ये मैं अपने शेयर की पूरी लाई हूँ। शेयर मतलब क्या होता है, हिस्सा। तो कहती है मुझे मेरी हंगरी तो मिटी नहीं। हंगरी मतलब क्या होता है, भूख। तो क्या बोलती, मेरी हंगरी तो मिटी नहीं, जाके कुछ और सम मोर पूड़ी लेके आओ, कुछ और पूड़ियाँ लेकर के आओ। तो कहती है कि अगर मैं माँ को इस वक्त जगाऊंगी, गेटअप करूँगी, जगाऊंगी तो वो एंग्री हो जाएगी। एंग्री माने क्रोधित होना, क्रोधित हो जाएगी। तो इस तरीके से कहती है कि ठीक है, फिर वहाँ ले चलो जहाँ पे गेस्ट लोगों ने खाना खाया है। तो कहती है ठीक है, तो अपनी काकी को लेके जाती है वहाँ पे और देखती है कि जो पत्तल उत्तल रहता है वहाँ पे फेंके रहते हैं, उसमें से बीन के वो काकी वहाँ से खाने लगती हैं, है ना। पेटल्स मतलब क्या होता है, पत्तल। तो पेटल्स में से बीन के खाने लगती। इतने में रूपा की आँख खुलती है, गेटअप होती है, जागती है तो देखती है कि अपने भी साइड में वो नहीं पाती है किसको, लाडली को। तो जाती है, देखती है कि क्या हो रहा है। वो देखती है, शॉक रह जाती है। शॉक मतलब स्तब्ध रह जा, वो शॉक्ड हो जाती है। और ये क्या, काकी तो बीन के खा रही हैं। तो अपने गलती का एहसास होता है, वो क्षमा मांगती है। इस तरीके से ये स्टोरी है। और स्टोरी कहाँ से लिया गया है, मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी है बूढ़ी काकी। ये तो ओल्ड स्टोरी, ओल्ड काकी है ना, चैप्टर का नाम है। वो बूढ़ी काकी नाम की कहानी लिखे हैं, वो राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद जी। उन्हीं के कहानी में से ये लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप लोगों पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 द ओल्ड काकी देखिए, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हर प्रश्न का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और हिंदी अनुवाद दिया गया है। आप लोग जानते हैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी है, आप लोगों को उच्चारण हिंदी में और अनुवाद भी दिया गया है, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। ठीक है। हु डिड काकी लिव विद, हु मतलब कौन, विद डिड काकी लिव विद मतलब किसके साथ, काकी किसके साथ, किसके साथ, हु डिड काकी लिव विथ मतलब काकी किसके साथ रहती थी। क्या होगा अर्थ बच्चों, काकी किसके साथ रहती थी। आंसर क्या होगा बच्चों, तो आप लोग जानते हैं किसके साथ रहती थी, अपने नेफ्यू के साथ, हर नेफ्यू बुद्धिराम एंड हिज फैमिली के साथ। तो काकी लिव्ड मतलब रहना, विद हर नेफ्यू बुद्धिराम एंड हिज फैमिली। तो काकी लिव्ड मतलब रहना, रहती थी
विथ मतलब साथ, हर मतलब उसकी उसका, आप लोग जानते हैं कोई महिला के लिए, लड़की हो या महिला हो, उसके उसका उसकी के अर्थ के लिए हर लगता है, और पुरुष हो तो हिज लगता है, HIS हिज। नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, वो अपने भतीजे के साथ, बुद्धिराम जिसका नाम था, एंड और हिज फैमिली, हिज मतलब उसकी फैमिली, यहाँ पे देखिए हिज लग गया, यहाँ पे हर था, हर मतलब किसके हर के लिए कहा जा रहा था, काकी के हर, यहाँ पे काकी महिला है तो यहाँ पे उसके के अर्थ के लिए हम लोग क्या लगाए थे, हर, और यहाँ पे हिज है, हिज किसके प्रयोग के लिए हुआ है, बुद्धिराम के लिए, बुद्धिराम जो कि पुरुष है, तो यहाँ पे उसका का अर्थ क्या लगा है, हिज। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। हर जब महिला के लिए लगता है, उसका उसकी का अर्थ लगता है तो हर लगता है, और जब कहीं पुरुष का या लड़का के लिए उसका उसकी का अर्थ का प्रयोग होता है तो हिज लगता है। मतलब बुद्धिराम और उसकी फैमिली, उसकी का अर्थ इंग्लिश में क्या प्रयोग हो रहा है, हिज, और यहाँ पे हर। काकी लिव्ड विथ हर नेफ्यू, यहाँ पे हर किसके लिए प्रयोग है, काकी के लिए, काकी अपने भतीजे के साथ रहती थी, बुद्धिराम और उसके फैमिली के साथ। ठीक, काकी अपने भतीजे बुद्धिराम और उसके परिवार के साथ रहती थी। काकी लिव्ड, काकी रहती थी, विथ हर नेफ्यू, हर मतलब उसके, काकी मतलब क्या है, काकी जो महिला है, महिला के लिए हर का प्रयोग हो रहा है उसका अर्थ के लिए। यहाँ पे बुद्धिराम जो कि पुरुष है, एंड हिज, हिज मतलब यहाँ पे उसका का प्रयोग है तो हिज, आप लोगों को बार बार बता रही हूँ बच्चों, तो समझ में आ रहा होगा। फैमिली मतलब होता है परिवार, तो परिवार के साथ रहता था। आगे देखते हैं, हु वाज लाडली, लाडली कौन थी, हु मतलब कौन, वाज मतलब थी, लाडली कौन थी। सी सिंपैथी टूवर्ड्स हर काकी, वाज सी मतलब थी क्या, जब हेल्पिंग वर्ब पहले रहता है तो हम लोग प्रश्नवाचक शब्द जो है पहले लगाते हैं वाक्य में। तो क्या वह, सी मतलब वह, सिंपैथिक मतलब दयालु थी, टूवर्ड्स मतलब की ओर, किसकी ओर, हर काकी अपनी, यहाँ पे देखिए हर लगा है तो लाडली लड़की है इसलिए यहाँ पे हर लगा है, उसकी काकी के लिए, अपनी काकी के लिए, अपना अपनी के अर्थ लिखिए यहाँ पे क्या होगा, हर, तो अपनी काकी के लिए वो क्या थी, दयालु थी। हु वाज लाडली मतलब लाडली कौन थी, वाज द सिंपैथिक टूवर्ड्स हर काकी, क्या वह अपने काकी के लिए दयालु थी, लाडली कौन थी, क्या वह काकी के प्रति दयालु थी। आंसर क्या होगा, लाडली कौन थी, लाडली बुद्धिराम की बेटी थी ना। लाडली वाज बुद्धिराम्स डॉटर, लाडली डॉटर मतलब क्या होता है, बेटी, बुद्धिराम्स, बुद्धिराम्स मतलब बुद्धिराम की, अपोस्ट्रोफी एस लगा है ना बच्चों, हम बार बार बताते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हो तो उसका अर्थ होता है का, तो बुद्धिराम की पुत्री थी, लाडली वाज बुद्धिराम्स डॉटर, बुद्धिराम की बेटी थी। यस, हाँ, सी वाज वेरी काइंड, और वह बहुत दयालु थी, वेरी मतलब बहुत, काइंड मतलब दयालु, एंड मतलब और, सिंपैथिक मतलब दयालु थी, सहानुभूति, सहानुभूति रखना, सिंपैथिक मतलब होता है सहानुभूति रखना, टूवर्ड्स काकी, और काकी के प्रति सहानुभूति वो रखती थी, बुद्धिराम की पुत्री थी, बेटी थी लाडली, हाँ वह बहुत दयालु थी, बहुत दयालु थी और बहुत सहानुभूति रखती थी काकी के प्रति, है ना, लाडली बुद्धिराम की बेटी थी, हाँ वह काकी के प्रति बहुत दयालु और सहानुभूतिशील थी, है ना। यहाँ पे दो प्रश्न पूछा गया था ना, ऊपर देखिए, लाडली कौन थी, क्या वह काकी के प्रति सहानुभूति रखती थी, तो यहाँ पे प्रश्न है, हाँ लाडली जो थी बुद्धिराम की बेटी है और वह काकी के लिए दयालु थी और सहानुभूतिशील थी। आगे देखते हैं बच्चों, व्हाट वाज द ओकेशन फॉर सेलिब्रेशन इन बुद्धिराम्स हाउस, व्हाट मतलब क्या, वाज द वोकेशन, वोकेशन मतलब होता है उत्सव, फॉर मतलब के लिए, सेलिब्रेशन मतलब होता है वोकेशन फॉर सेलिब्रेशन मतलब उत्सव का अवसर, ओकेशन मतलब होता है अवसर, और सेलिब्रेशन मतलब होता है उत्सव का अवसर, इन बुद्धिराम्स हाउस, बुद्धिराम के हाउस मतलब घर में, बुद्धिराम के घर में, तो बुद्धिराम के घर में क्या वोकेशन फॉर सेलिब्रेशन मतलब जो उत्सव हो रहा था वो किस लिए था, यहाँ पे पूछने का अर्थ ये ना, व्हाट वाज द वोकेशन,
वोकेशन मतलब क्या होता है कि क्या वोकेशन चल रहा था, क्या अवसर था, क्या कुछ हुआ। फॉर सेलिब्रेशन मतलब जो उत्सव हो रहा था वो बुद्धिराम के हाउस में, क्या किस लिए वोकेशन, वो क्या वोकेशन था, सेलिब्रेशन जो हो रहा था वो क्या हो रहा था। आंसर क्या है बच्चों, द वोकेशन वाज द एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ बुद्धिराम्स एल्डर सन। तो क्या था वोकेशन, द वोकेशन मतलब वो अवसर क्या था, जो उत्सव हो रहा था, वाज द एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, सगाई, सेरेमनी, सगाई का समारोह था, ऑफ बुद्धिराम्स एल्डर सन, मतलब सन मतलब होता है बेटा, बुद्धिराम्स एल्डर मतलब बड़े बेटे, एल्डर मतलब बड़े बेटे। तो कौन सा वोकेशन था, वो क्या क्या हो रहा था उस समय, तो उस समय बुद्धिराम के बड़े बेटे का सगाई का उत्सव था, है ना, बुद्धिराम के बड़े बेटे की सगाई का समारोह था। आगे देखते हैं बच्चों, वाई डिड काकी फील इंसल्टेड, वाई मतलब क्यों, डिड काकी हेल्पिंग वर्ब है, काकी फील मतलब महसूस करती, इंसल्टेड मतलब अपमानित। क्या अर्थ निकल के आएगा बच्चों, काकी को अपमानित क्यों महसूस हुआ, उन्हें क्यों, इंसल्ट मतलब क्या होता है, अपमान, और इंसल्टेड मतलब होता है अपमानित। आगे देखते हैं बच्चों, क्यों अपमानित होती है, आप लोग पढ़े ही हैं। तो काकी फेल्ट इंसल्टेड बिकॉज रूपा स्कोल्डेड हर हार्सली व्हेन सी वेंट नियर द कढ़ाई फॉर पूरीज। काकी फेल्ट इंसल्टेड, काकी फेल्ट, फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट, मतलब काकी इंसल्टेड मतलब अपमानित महसूस करती हैं, बिकॉज क्योंकि रूपा स्कोल्डेड मतलब डांट दिया था, डांटना, हर मतलब उनको, हार्सली मतलब एक तरीके से अपमान किया था, वेन जब सी वेंट मतलब गई, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट मतलब गई, नियर मतलब होता है पास, द कढ़ाई मतलब कढ़ाई जिसमें पूरी तली जाती है, फॉर पूरीज मतलब पूरी के लिए जब वो कढ़ाई के पास जाती हैं, तो रूपा उनको स्कोल्ड हर हार्सली मतलब उन्हें बहुत बुरी तरीके से डांट दिया था। काकी फेल्ट इंसल्टेड, काकी ने अपमान महसूस करा, बिकॉज क्योंकि रूपा स्कॉल्डेड हर हार्सली मतलब रूपा ने उन्हें डांटा था बुरी तरीके से, वेन जब वह सी वेंट मतलब गई, नियर द कढ़ाई फॉर पूरीज मतलब कढ़ाई पूरी के लिए कढ़ाई के पास गई, है ना, जब काकी कढ़ाई के पास पूरियां लेने गई तो रूपा ने उन्हें डांट दिया, जिससे काकी को अपमानित महसूस हुआ। ये अर्थ निकल के आएगा। आगे देखते हैं बच्चों, वाई डिड रूपा एपोलाइज्ड टू काकी, डिड काकी फॉरगिव हर, वाई मतलब क्यों, डिड हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, रूपा एपोलाइज मतलब माफी मांगना, एपोलाइज का मतलब क्या होगा बच्चों, एपोलाइज टू काकी मतलब काकी से क्यों माफी मांगती हैं, वाई डिड रूपा एपोलाइज टू काकी मतलब किससे, काकी से, एपोलाइज मतलब माफी मांगना, डिड क्या, काकी फॉरगिव मतलब माफी, हर क्या उसको माफ कर दी। क्या निकल के आएगा अर्थ बच्चों, रूपा ने काकी से माफी क्यों मांगी, क्या काकी ने उसे माफ किया। तो क्या निकल के आएगा अर्थ इसका, क्या आंसर होगा बच्चों, रूपा एपोलाइज्ड बिकॉज सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक फॉर नॉट सर्विंग फूड टू काकी। रूपा एपोलाइज्ड मतलब होता है, एपोलाइज मतलब माफी मांगना, रूपा एपोलाइज्ड मतलब माफी मांगती है, बिकॉज क्योंकि सी रियलाइज्ड, वह रियलाइज्ड मतलब होता है एहसास होना, उन्हें एहसास होता है, रूपा एपोलाइज्ड मतलब माफी मांगती है, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, सी रियलाइज्ड मतलब एहसास होना, उसे एहसास होता है, हर मिस्टेक मतलब उसकी, मिस्टेक मतलब क्या होता है गलती, फॉर कौन सी गलती रहती है, नॉट सर्विंग फूड टू काकी, नॉट सर्विंग मतलब नहीं परोसा था, नहीं दिया था, नॉट सर्विंग फूड मतलब खाना नहीं दिया था, टू काकी, नॉट सर्विंग फूड टू काकी मतलब खाना न दे करके उसे गलती हुई थी, वो उसको एहसास होता है। यस, काकी फॉरगिव हर, यहाँ पे दो प्रश्न पूछा गया था बच्चों, तो पूछा गया था तो किस लिए माफी मांगती है, तो रूपा एपोलाइज्ड बिकॉज रूपा माफी मांगती है
क्योंकि सी रियलाइज मतलब उसे एहसास हो जाता है अपनी गलती का, हर मिस्टेक मतलब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फॉर नॉट सर्विंग फूड टू काकी मतलब किस लिए एहसास होता है, कौन सी गलती रहती है, नॉट सर्विंग मतलब खाना न दे करके, फूड नॉट काकी मतलब काकी को खाना न दे करके एहसास होती है अपनी गलती की। और दूसरा उत्तर रहता है बच्चों यस, हाँ काकी फॉरगिव हर और उनको माफ कर देती है काकी, है ना बच्चों, यही निकल के है ना। रूपा प्लस रूपा माफी मांगती है क्योंकि उसे एहसास होता है अपनी गलती का। और क्यों गलती का एहसास होता है, कौन सी गलती की रहती है कि वह काकी को खाना नहीं देती है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है यस काकी फॉरगिव हर और उनको माफ कर देती है, ना होगा बच्चों। रूपा ने अपनी गलती समझी कि उसने काकी को खाना नहीं दिया, इसलिए उसने माफी मांगी और हाँ काकी ने उसे माफ कर दिया, ये अर्थ निकल के आ रहा है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। Why did पंडित बुद्धिराम become red with anger and what did he do? Why मतलब क्यों, did पंडित बुद्धिराम हेल्पिंग वर्ब है, पंडित बुद्धिराम मतलब नाम है, become मतलब बन जाता है, हो जाता है, रेड रेड मतलब लाल, with anger मतलब होता है गुस्से से वह क्यों लाल हो जाता है, and मतलब और what did he do और वह क्या करता है। What did he do? He मतलब वह, do मतलब करना और what मतलब क्या होता है क्या, और वह क्या करता है। Why did क्यों did पंडित बुद्धिराम become red क्यों पंडित बुद्धिराम हो जाता है, become मतलब हो जाता है, red मतलब लाल, with anger मतलब गुस्से से लाल क्यों हो जाता है, and मतलब और what did he do और वो उसने क्या किया, he do मतलब करना, वह do मतलब करना और उसने क्या किया, पंडित बुद्धिराम गुस्से से लाल क्यों हो गए और उन्होंने क्या किया, क्या होगा। वाई डिड बुद्धिराम पंडित बुद्धिराम बिकम रेड, तो पंडित बुद्धिराम क्यों लाल हो गया, गुस्से से क्यों लाल हो गया और उसने क्या किया था। आंसर क्या होगा बच्चों, पंडित बुद्धिराम बिकम एंग्री व्हेन अ गेस्ट शाउटेड एट काकी। तो पंडित बुद्धिराम बिकम एंग्री मतलब बुद्धिराम बिकम एंग्री गुस्सा हो जाता है, कब गुस्सा होता है, एंग्री मतलब क्या होता है गुस्सा होना, वेन मतलब होता है जब, एक गेस्ट मतलब एक मेहमान, शाउटेड मतलब होता है चिल्लाया, शाउट का सेकंड फॉर्म है शाउटेड मतलब चिल्लाया, एट काकी मतलब काकी पर जब उसने चिल्लाया तो वह गुस्सा हो जाता है। ही कैट और उसने क्या किया, तो ही काट काकी मतलब काकी को पकड़ा, सेकंड फॉर्म है ये, काट काकी को पकड़ा, एंड और ड्रैग मतलब होता है घसीटना, हर मतलब उनको इनटू द रूम और रूम में घसीट करके ले गया। तो क्या वो उसने काकी को पकड़ा और ड्रैग्ड हर मतलब उनको घसीटते हुए कमरे में लेके गया, रूम मतलब क्या होता है कमरा। तो क्या होगा बच्चों, जब एक मेहमान ने काकी पर चिल्लाया तो बुद्धिराम गुस्से से भर गया, लाल हो गया और उसने काकी को पकड़कर कमरे में घसीट लिया। हाउ शुड ओल्ड पीपल बी ट्रीटेड, हाउ मतलब हाउ शुड बी ओल्ड पीपल बी ट्रीटेड मतलब बूढ़े लोगों के साथ, ओल्ड पीपल मतलब बूढ़े लोगों के साथ, ट्रीटेड मतलब होता है व्यवहार करना, कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न पूछना जगह है बच्चों, हाउ शुड मतलब कैसा, शुड ओल्ड पीपल मतलब तो है बूढ़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना, बूढ़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो आंसर क्या है बच्चों, ओल्ड पीपल शुड बी ट्रीटेड विथ लव केयर एंड रिस्पेक्ट, यही होना चाहिए, है ना, जैसा इस चैप्टर में बताया गया वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। इस चैप्टर से ये भी सीख मिलती है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया। बहुत भावुक कहानी है ना बच्चों, बहुत भावुक कहानी है ना, कि वो बूढ़ी काकी पत्तलों में से बीन बनकर खाना वो खाती हैं, इतना उसको अपमानित किया जाता है। तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, ओल्ड पीपल शुड बी ट्रीटेड मतलब ओल्ड पीपल मतलब बूढ़े लोगों, पीपल मतलब क्या होता है लोग, तो बूढ़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, ट्रीटेड कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, विथ लव मतलब प्यार से, केयर मतलब होता है देखभाल, एंड रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, लव केयर एंड रिस्पेक्ट, व्यवहार प्यार सम्मान और देखभाल का व्यवहार करना चाहिए, बूढ़े लोगों के साथ प्रेम देखभाल और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हमारा खत्म हुआ, फिनिश हुआ।
हु सेड दीज लाइन्स एंड टू whom? हु मतलब कौन, सेड मतलब कहा, दीज लाइन्स मतलब ये लाइन, जो नीचे कुछ लाइन दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, वो लाइन किसने किससे कही, किसने कहा, whom मतलब किससे कहा। तो ये लाइन किसने किससे कही, ये होगा। तो क्या पहली लाइन क्या है बच्चों, बी केयरफुल सी मे टच समवन, बी केयरफुल सी मे टच समवन, आप लोग पढ़े हैं तो है ना, एक जो मेहमान रहता है, गेस्ट रहता है, वो बोलता है बी केयरफुल सी मे टच समवन, सावधान ये किसी को छू सकती है। तो कौन बोलता है, एक मेहमान ने, यह एक मेहमान, गेस्ट ने बोली थी, एक मेहमान ने बोला था। आगे क्या है, गेट अप काकी आई हैव ब्रॉट पूरी फॉर यू, तो कौन बोला था, लाडली ने बोला था। गेट अप मतलब उठो, काकी, आई हैव ब्रॉट मतलब मैं लाई हूँ, पूरीज मतलब पूरी, फॉर यू मतलब आपके लिए। तो क्या होगा, गेट अप काकी आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, उठो काकी मैं आपके लिए पूरियां लाई हूँ। तो कौन बोला था, यह बात लाडली ने काकी से कहा था। आगे है बच्चों, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट वेयर ईटिंग, टेक मी ले चलो मुझे, मी मतलब मुझे, टू द प्लेस, प्लेस मतलब होता है जगह, उस जगह पर, वेयर जहाँ, द गेस्ट मतलब जहाँ पे मेहमानों ने, वेयर ईटिंग जब मेहमानों ने खाया, खाना खाया था। तो कौन कहा ने, काकी ने लाडली से कहा था कि मुझे उसी जगह ले चलो। नो इट्स माई शेयर, कौन कहता है, नो इट्स माई शेयर, नहीं यह मेरा हिस्सा है। कौन कहा था, लाडली ने काकी से कहा था। काकी पूछती है कि यार तुम्हारी माँ ने दिया है, तो बोलती है कि नहीं यह मेरा हिस्सा है। आगे देखते हैं बच्चों, वर्ड पावर, वर्ड पावर क्या है, वर्ड शक्ति, शब्द शक्ति क्या है। कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं बच्चों, उसमें फिल इन ब्लैंक्स दिया गया है, इसमें क्या रिक्त स्थान में क्या भरना है वही हमको देखना है। सुटेबल वर्ड्स यहाँ पे भरना है, सुटेबल मतलब जो वहाँ पे मैच करे, जो वहाँ पे सूट हो, वो उस वर्ड को हमें भरना, उस शब्द को वहाँ पे भरना है। तो सेंटेंस क्या दिया है, यहाँ पे सेंटेंस दिया है बच्चों, यहाँ पे आंसर दे दिया गया है कि इसमें भरा क्या गया है, और वहाँ पे इसका हिंदी अर्थ दे दिया गया है, जिससे आप लोगों को समझ में आए। देखते हैं बच्चों क्या है, द कैट मतलब बिल्ली, साइलेंटली टूवर्ड्स द बर्ड्स मतलब क्या होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्रेप्ट मतलब धीरे धीरे रेंग करके, द कैट मतलब बिल्ली, क्रेप्ट साइलेंटली, क्रेप्ट साइलेंटली मतलब चुपचाप रेंगते हुए, टूवर्ड्स द बर्ड्स, बर्ड्स मतलब चिड़िया की ओर आगे बढ़ी, पक्षी की ओर आगे बढ़ी। तो क्या भराएगा यहाँ पे, क्रेप्ट, बिल्ली चुपचाप पक्षी की ओर रेंग कर गई। आगे देखते हैं बच्चों क्या है दूसरा, द आइसक्रीम इन द कप एज इट वॉज वेरी हॉट, इट वॉज वेरी हॉट मतलब बहुत गर्मी है, हॉट मतलब गर्म, वेरी मतलब बहुत, बहुत गर्मी है इसलिए मेल्ट, आइसक्रीम, आइसक्रीम इन द कप मतलब कप में आइसक्रीम जो है वो क्या हो गई, मेल्ट मतलब पिघल गई, मेल्टेड हो गई। तो कप में आइसक्रीम पिघल गई क्योंकि बहुत गर्मी थी। आगे देखते हैं बच्चों, तीसरा सेंटेंस क्या है, द मदर ब्लैंक है मी फॉर माई मिस्टेक, तो क्या होगा, फॉरगिव, माँ ने मेरी गलती माफ कर दी, फॉरगिव मतलब माफ कर दी। आगे देखते हैं बच्चों, द लेबर, द जूट राइस सैक इनटू द रूम, तो क्या होगा, द लेबर ने जूट राइस मतलब जूट की जो राइस की बोरी है उसको क्या किया, सैक इनटू द रूम, ड्रैग्ड किया है, ड्रैग्ड मतलब घसीट करके ले गया है। तो मजदूर ने बोरी को कमरे में घसीट लिया। ठीक, यहाँ पे देखते हैं अगला वर्ड के अगला सेंटेंस है बच्चों, ही ऑलवेज डज हीज वर्क प्रॉपरली, हमें ऐसा ही वर्ड यहाँ पे भरना है जो कि इस स्टोरी में आया है, जो कि इस चैप्टर में आया है। तो क्या होगा, ही ऑलवेज, यह ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, डज हीज वर्क, हीज मतलब अपना, वर्क मतलब होता है काम, अपना काम करता है, कैसे करता है, तो प्रॉपरली मतलब हमेशा अच्छे से काम करता है, सही ढंग से, वह हमेशा अपना काम ठीक ढंग से करता है। तो क्या भराएगा यहाँ पे बच्चों, प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब होता है सही ढंग से, ही ऑलवेज डज हीज वर्क मतलब अपना काम करता है हमेशा कैसे, प्रॉपरली मतलब अच्छे ढंग से करता है। अगला है द डिश विच अमित प्रिपेयर्ड लुक, क्या भराएगा यहाँ पे, द डिश मतलब खाना, विच अमित प्रिपेयर्ड लुक तो कैसा होगा, टेम्पटिंग, अमित द्वारा बनाया गया भोजन स्वादिष्ट लग रहा है। तो कैसा यहाँ पे क्या भराया जाएगा, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मतलब बनाया हुआ,
अमित प्रिपेयर्ड मतलब अमित के द्वारा बनाया गया डिश मतलब व्यंजन। कैसा लग रहा है? टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब होता है स्वादिष्ट लगना, लुभावना लगना, अच्छा लगना। ठीक, अगला देखते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस। कुछ यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है। लैंग्वेज प्रैक्टिस क्या है? हम लोगों को बोलचाल की भाषा में क्या होगा देखते हैं। फिलिंग ब्लैंक्स, यहाँ पे फिलिंग ब्लैंक्स रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कुछ वर्ड दिया गया है, जैसे ऑलरेडी, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया ऑलरेडी, येट दिया गया और तीसरा वर्ड दिया है स्टिल। तो इन तीनों में से कहाँ पे कौन सा वर्ड भरा जाएगा, किन सेंटेंस में, किस वाक्य में कौन सा वर्ड हम लोगों को भरना है, ये हमें यहाँ पे देखना है। पहला सेंटेंस है बच्चों, दे हैव लेफ्ट। लेफ्ट मतलब छोड़ चुके हैं, जा चुके हैं। तो क्या होगा? दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट मतलब वे पहले ही जा चुके हैं। यहाँ पे लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मतलब पहले से ही। अगला वर्ड है बच्चों, आर यू, फिल इन ब्लैंक्स है, एंग्री विथ मी। स्टिल, स्टिल यहाँ पे भरा जाएगा, क्या अभी भी तुम मुझसे नाराज हो, अगला भरा जाएगा। अगला सेंटेंस है बच्चों, वी आर नॉट रेडी टू लिव येट। येट का मतलब होता है अभी भी, हम अभी भी जाने के लिए तैयार नहीं है। ऑलरेडी, नॉट रेडी, रेडी मतलब होता है तैयार होना, लीव मतलब छोड़ने के लिए, जाने के लिए। अगला है सीज मतलब उसका, रीच्ड देयर, ऑलरेडी वह पहले ही वहां पहुंच चुकी है, ऑलरेडी। अगला है शोले इज माई फेवरेट मूवी। क्या गया? स्टिल मतलब अभी भी, शोले मतलब इतना टाइम बीत चुका है फिर भी शोले, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, कि शोले इतना टाइम बीत चुका है फिर भी मेरी फेवरेट मूवी, फेवरेट मतलब पसंदीदा मूवी है, फिल्म है। अगला है येट, डोंट स्टार्ट द कार मतलब कार को मत स्टार्ट करो, मत चालू करो। वेट फॉर मंजू मतलब जब तक कि, येट मतलब होता है जब तक, तो येट वेट फॉर मंजू, जब तक कि मंजू नहीं आ जाती है तब तक उसका इंतजार करो और कार को मत स्टार्ट करो, इसका ये अर्थ होगा। आगे देखते हैं क्या है। बस इस वीडियो में इतना ही है, और द ओल्ड काकी चैप्टर जो है खत्म हुआ। इसका एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर बच्चों सब यहाँ पे फिनिश हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। अगर वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों। अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।